ये मामूली संघर्ष नहीं है। ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, असहाय लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, बीमारियां है, ऐसे लोगों ने एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया हुआ ये संघर्ष है। बहुत क्रूर व्यवस्था है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी होगी, उसकी बात नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था बड़ी क्रूर है। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, सब लोग आते हैं। उस क्रूर व्यवस्था के साथ हमने संघर्ष खड़ा किया है और संघर्ष जीतने के लिए खड़ा किया है, क्योंकि हमें हारने की चॉइस है ही नहीं। हमको सिर्फ जीतना है और इसके लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष खड़ा हुआ है। हमारा आदर्श इतने गरीब लोग, असहाय लोग, बूढ़े लोग और सिस्टम इतनी बड़ी क्रूर, कठोर, उससे कैसे लड़ पाएंगे? तो हमारे सामने आदर्श है। प्रभु श्री रामचंद्र एक वनवासी थे। उन्होंने वानरों की सेना बनाकर एक बलाढ्य रावण को, जिसके 10 मुख थे, उसको हराया है। उन्होंने सोने की लंका जिसकी थी, उसको हराया है। जब वो वानरों को साथ में लेके कर सकते हैं तो हम इंसान हैं, बराबर की नहीं? इंसान है हम, लड़ नहीं सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। और इसीलिए ये संघर्ष पिछले 8 से 10 साल से अविरत जारी है। मैं आपको बता दूं, बुल्डाना में जहां से मैं आता हूं, वो हमारे एनएससी का हेडक्वार्टर्स है। उसमें पिछले 6.5 सालों से दिन रात अनशन चल रहा है। 50 लोग, 100 लोग डेली वहां पे उपवास करते हैं। इतना बड़ा संघर्ष शायद भारत में कभी हुआ होगा। लेकिन आज हम लोग अपने अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं है। पैसा तो हमारा है, जरूर है, मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की है। हमने पैसा जमा किया है हर महीने 417, 541, 1250। अब 25-30 साल का हिसाब देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए जमा होता है। 20 लाख रुपए मेरा जमा है, वो वापस कभी नहीं मिलेगा, वो वापस कभी नहीं मिलेगा। और उसका ब्याज जो 15,000 होता है वो भी नहीं मिलेगा, हमको 1,000 रुपए मिलेगा। ये कहां का न्याय है? हमारे बूढ़ों को, बुजुर्गों को इस कठोरता में धकेलना, ये कहां की व्यवस्था है? हमारा देश जिसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव की संस्कृति है, उस देश में, उस देश का बूढ़ा, बुजुर्ग, माँ बाप भूखा रह रहा है, बाकी लोगों को चाहे भूखट में बांट रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। और इसीलिए संघर्ष है। मैं क्या चाहता हूं? हम कोई राजमहल नहीं चाहते, हम कोई मुकुट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मेरी पोती, मेरे पोता, मेरा नातू मेरे पास दौड़ के आ जाए तो उसको मैं 100-200 रुपए दे सकूं। ये दादा होने का मेरा अधिकार है, मैं उसका दादा हूं और उसके लिए पैसा उसको देना जरूरी है। अगर मेरी बहन बुढ़ापे में मेरे घर आती है तो उसको 500 रुपए की साड़ी, सस्ती वाली, देने की ताकत मुझ में चाहिए और ये मेरा हक है। बराबर की झूठ है? बराबर। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू और मेरा बेटा अगर मुझे अपमानित करे और अपने ही घर में अपमानित करे तो मैं कहीं जाके 2,000 रुपए भाड़े से टीन शेड ले लूं, 4,000 रुपए का टिफिन लगाऊं और उसको बोलूं रह तू, लेकिन मेरे स्वाभिमान से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं। ये मेरा हक है, ये मेरी मांग है। आपकी लड़ाई सीधी सादी लड़ाई नहीं है। ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया, 2 बार आधा घंटा चर्चा की और उन्होंने कहा
कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये अन्याय है, हमें ये दूर करना चाहिए, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। 4 मार्च 2020 को हमारी पहली मुलाकात हुई, 5 अगस्त 2021 को, तब भी उन्होंने कहा, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम करूंगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एक बार आप इस विषय को